तो सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। इस तरह से ये डबल था तो मैंने इसको और फोल्ड कर दिया, तो यहाँ से ये 4 फोल्ड हो गया। तो उसके बाद आपको जितनी आपकी हाइट चाहिए उसके अनुसार आप कपड़ा ले सकते हैं। मैंने ये जितनी मेरी हाइट है उसमें प्लस 2 इंच ऐड करके मैंने पूरी ही इसकी कपड़े की जो लेंथ है वो ले रखी है। और जितना हमारा नीचे का कट आएगा उस मिनिमम 12 इंच यहाँ तक होना चाहिए। आप चाहे तो ज़्यादा कम आपके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। उसके बाद हम मार्किंग करेंगे अच्छी तरह से, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर जितना भी आपका है उसका हाफ आपको यहाँ पर लेना है। जैसे कि मेरा 16 था तो मैंने 8 इंच यहाँ पर लिया। फिर नीचे की तरफ आपका आर्म होल जितना है उतना आपको आर्म होल यहाँ पर लेना है। तो मेरा 8.5 था तो ये मैंने 8.5 यहाँ पर लिया है। और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसी तरह से ऊपर की तरफ। और यहाँ नीचे की तरफ हम चेस्ट का 1/4, यानी कि मेरी चेस्ट जो है वो 34 है तो उसका 1/4 हो गया 8.5। और उसमें प्लस 2 इंच ऐड करके हम मार्जिन रखने के लिए इतनी पूरी हम लेंथ उसकी ले लेंगे। तो इस तरह से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखकर इसको मार्किंग करना है। और यहाँ पर आपको आर्म्स की गोलाई शेप दे देनी है। अब हम नीचे की तरफ जहाँ पर आपकी कमर लेंथ आती है, तो मेरी 14 थी तो ये मैंने 14 पर एक निशान लगाया। और वहाँ से हम विड्थ में जितनी भी आपकी कमर है उसका 1/4 आपको लेना है। जैसे कि मेरी 30 है तो 30 का 7.5 प्लस 2 इंच हम 9.5 यहाँ पर मार्किंग करेंगे। 2 इंच हर जगह हमें ऐड करना है ताकि हमें मार्जिन अच्छी तरह से मिले। और जितना भी आपकी कमर है, चेस्ट है, उसका हमेशा 1/4 ही लेना चाहिए, क्योंकि हमने कपड़े को 1/4 फोल्ड किया हुआ था। तो यहाँ से नीचे की तरफ हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो जहाँ पर आपकी हिप आती है वहाँ से हम फिर से क्या करेंगे, हिप का आपका जितना भी 1/4 है उसमें प्लस 2 इंच ऐड करके टोटली हम यहाँ पर लेंगे। और इस तरह से हम क्रॉस में लाइंस ड्रॉ करेंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसानी मिल सके। तो ये हिप तक की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ आपको जितनी भी आपकी लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप नीचे तक कट कर लीजिए। तो मेरी पूरी ली है तो मैं नीचे ड्रॉ नहीं करूँगी। अब हम गले की मार्किंग देते हैं। गला हमेशा 2.5 इंच ही लेना चाहिए। जिनको गला चौड़ा पसंद है वो 3 इंच भी ले सकते हैं। मैं तो 2.5 इंच ही रखती हूँ। और नीचे की तरफ आपके अकॉर्डिंगली आपको जितना चाहिए आप उतना ले सकते हैं। 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, मिनिमम मैक्सिमम 6-7 इंच तक भी आप गला रख सकते हैं। तो ये मैंने पहले वहाँ पर बॉक्स ड्रॉ कर लिया ताकि हमें कोई भी शेप देने में आसानी हो सके। तो इस तरह से हम वहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। और फिर देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा हमें गला चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पर शेप दे देंगे। लेकिन गले की कटिंग जो होती है वो हमेशा एक एक कपड़ा साइड में लेकर ही करना चाहिए। और ये कंधों के लिए साइड क्रॉस कटिंग जो आधा इंच आप लेकर वहाँ पर क्रॉस लाइन ड्रॉ करके यहाँ से यहाँ आप कटिंग कर लीजिए। तो ये देखिए ये मैंने कटिंग कर लिया है। तो ये हमने कट कर लिया है। तो ये फ्रंट का और बैक का पीस हम अलग करके यहाँ पर कटिंग करेंगे अच्छी तरह से गले की। तो हम पहले दोनों पार्ट को अलग करेंगे, देन उसके गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे ताकि हमें गले की मार्किंग करते हुए अच्छी तरह से दिखाई दे, या स्टिचिंग करते हुए भी कोई परेशानी ना हो, इसलिए।
तो देखिए ये दोनों पार्ट मैंने अलग कर लिए हैं। इसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो ये बैक की कटिंग पहले करेंगे। तो ये बैक की कटिंग ऐसे ही मैंने क्रॉस में ले ली है, जैसे चौकोन आप कह सकते हैं। तो इसी तरह से मैं बैक का गला रखूँगी। आप चाहे तो किसी भी शेप का या आकार का ले सकते हैं। तो ये मैं इसी तरह से लूँगी। और फ्रंट की तरफ मैं कुछ अलग दूँगी। तो मैं यहाँ पर पहले 2.5 इंच का लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ताकि शेप देते हुए हमें अच्छी तरह से दिखाई दे। तो यहाँ पर हम जैसे कि पहले किया था उसी तरह से बॉक्स तैयार करेंगे। देन गले की मार्किंग करके कटिंग करेंगे उसकी। तो यहाँ पर मैंने वी शेप दिया है इसको। तो इसी तरह से मैं गोलाई में वी शेप रखूँगी इसी तरह से, और उसी तरह से मैं उसको कट कर लूँगी। तो ये देखिए ये फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। अब हम लाइनिंग का अस्तर का कपड़ा इस पर अटैच करके दोनों को इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने अस्तर का लाइनिंग का कपड़ा जो है वो अटैच कर लिया है। वैसे तो इसको कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वीडियो में दिखाने के लिए मैंने इसको हाफ में लाइनिंग का कपड़ा अटैच कर लिया है। जहाँ तक कि हमारी चेस्ट आती है वहाँ तक ही मैंने लाइनिंग का कपड़ा अटैच किया हुआ है। आप चाहे तो नीचे की तरफ तक अटैच कर सकते हैं। इसी तरह आपको कपड़े को एक के ऊपर एक रख कर शोल्डर अटैच कर लेने हैं पहले। पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे इसी तरह से। ये देखिए ये मैंने शोल्डर अटैच कर ली है अच्छी तरह से। ये बैक का और फ्रंट का गला हमारा इसी तरह से दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव की कटिंग जो है वो मैं एंड में आपको बताऊंगी। तो ये मैंने स्लीव शॉर्ट स्लीव जो होते हैं वो मैंने कटिंग कर लिया है। तो ये हम अच्छी तरह से अब इसको हाफ हाफ में फोल्ड करते हुए अटैच करेंगे। तो हमें इसे स्लीव को सेंटर से अटैच करना पड़ता है, ताकि दोनों तरफ इसका कपड़ा बराबर आ सके। तो सीधी साइड को कपड़े को रखकर उल्टी साइड स्लीव रखेंगे, और इस तरह से क्रॉस क्रॉस में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। पहले हाफ में करेंगे एंड देन उसके बाद पीछे की तरफ हाफ में करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। दोनों साइड आपको इसी तरह से कर लेने हैं। आपको बीच में मार्किंग करनी है एंड देन बीच से लेकर आपको दोनों साइड आधे आधे क्रॉस में आपको स्टिचिंग करना है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स अटैच करे हैं। देन आपको क्या करना है, जितना भी आपका आर्म होल और चेस्ट और कमर है उसके अकॉर्डिंगली आपको फिटिंग के निशान लगा लेने हैं, जैसा कि मैंने लगाया है। सिर्फ आपकी हिप की लेंथ तक वहाँ से नीचे हम कट लगाएंगे। तो इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आप फिटिंग के निशान से उसके ऊपर स्टिचिंग लगाकर वहाँ से बाहर की तरफ नहीं आते हुए वापस वहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाना है आपको स्टिचिंग, ताकि हमें नीचे का कट बनाने में आसानी मिले। तो ये देखिए ये हमने स्टिचिंग लगा ली है दोनों तरफ, और यहाँ पर ये इस तरह से खुला दिखेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में आपको क्या कर लेना है, डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को कट लगा लेने हैं। जैसे कि ये देखिए इस तरह से, जैसा कि हमारे रेगुलर कुर्ती में होती है, इसी तरह से आपको दोनों फ्रंट और बैक दोनों पीस में आपको इसी तरह से
स्टिचिंग लगा लेनी है डबल फोल्ड करते हुए। आपको जहाँ से आपने शुरू किया है वहाँ से ही लेकर आपको एंड तक करना है, ताकि उसका फिनिशिंग लुक जो है वो बेटर लगे। और बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को आपको इसी तरह से जॉइंट कर लेना है। ये भी आपको इसी तरह करना है। ये देखिए, इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए दोनों पार्ट को इसी तरह से अटैच कर लेना है अलग अलग। देन हम हमारी कुर्ती जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से सीधी साइड को टर्न करने के बाद ये हमारी कुर्ती जो है, स्लीट कुर्ती, वो तैयार हो चुकी है। फिटिंग के अनुसार ये मैंने अच्छी तरह से तैयार करना है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में मुझे बताना ना भूलें कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।